नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। सभी दर्शकों का आपके अपने ही चैनल में स्वागत है। मासिक राशिफल की श्रृंखला में एस्ट्रो एम एस पांडे आपके लिए जुलाई माह का राशिफल लेकर उपस्थित हुआ हूं और यह राशिफल उन जातकों के लिए है जिनका चंद्रमा 9 नंबर की राशि यानी धनु राशि में है। चंद्र लग्न आधारित यह राशिफल जो है विशेष रूप से एक जनरल फलादेश है। हर जातकों का एक जैसा फल हो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हर जातकों का कुंडली में ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति, नक्षत्र की पोजीशन, नवमांसा में ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है। इसलिए इसके फल जो है 20-25% तक तो जनरल रूप से आप पे लागू होते हैं। विशेषतः अगर आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन करानी हो तो कुंडली की विवेचना किसी प्रबुद्ध ज्योतिषी से जरूर कराएं। और हम आपको शुरुआत करते हैं धनु राशि की। धनु राशि का मालिक बृहस्पति जो है शुरू से ही आपके छठे भाव में विराजमान है। छठा भाव किस चीज का होता है? धनु राशि जो कि गुरु की मूल त्रिकोण राशि है और साथ साथ जो है कि चौथी राशि। धनु राशि वालों के लिए लग्न और चतुर्थेश होते हैं गुरु, और जो कि छठे भाव में विराजमान है। छठा भाव किस चीज का है? रोग, रिपु, ऋण, अर्थ त्रिकोण और कंपटीशन, प्रतियोगिता, इन सब चीजों का है। तो इस प्रकार किसी गुरु जो है कि लग्नेश होकर के छठे भाव में है। हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है पर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। देवगुरु बृहस्पति खुद आपके जो है लग्नेश होने के कारण छठे भाव में है। किसी भी समस्या में आपको ईश्वरीय सहायता मिलेगी और कोई छोटे मोटे कानूनी पचड़े उभर सकते हैं जिसकी वजह से कोर्ट कचहरी का चक्कर लग सकता है। परंतु गुरु छठे भाव में होने के कारण आपके चाहे रोग हो, चाहे ऋण हो, चाहे जो है आपका कोर्ट कचहरी से संबंधित विवाद, तो आपकी लड़ाई खुद देवगुरु बृहस्पति लड़ेंगे और आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। छठे भाव का गुरु जो है ईश्वरीय सहायता दिलाने के लिए मशहूर है। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो छठे भाव का गुरु आपकी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे। उनकी मदद आपको उन गुरु जी का आशीर्वाद और मदद आपको मिलती रहेगी। और साथ साथ इस छठे भाव में गुरु तो विद्यमान है ही, प्लस मंगल अपने मूल त्रिकोण राशि पंचम हाउस में 12 जुलाई तक रहेगा और 12 जुलाई के बाद मंगल जो है गुरु के साथ परिजात योग छठे में क्रिएट करेंगे। तो एक प्रकार से धन प्राप्ति का भी योग बना हुआ है। साथ साथ कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा है उसमें आपको आसानी मिलेगी। आपका जो है कोई न कोई हल निकलेगा उसका। कोर्ट कचहरी के क्षेत्र में मंगल गुरु मिल करके आपको निश्चित रूप से सफल बनाएंगे। कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है वह भी हल होगी आपकी जो है। और आय के भी नए नए साधन खुलेंगे। आय के क्षेत्र में भी काफ़ी सुधार, जो मूलभूत रूप से सुधार होने की संभावना बनी हुई है धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों का शनि जो है इस समय जो है कि शनि जो है धनु राशि से तीसरे भाव में चल रहे हैं, जो उनकी मूल त्रिकोण की राशि है। तो शनि देव जो है वक्री हो गए आपके थर्ड भाव में। तो थर्ड भाव पराक्रम का भाव है, जहां से शनि जो है आपके पंचम भाव को देख रहे हैं और साथ साथ जो है तीसरी दृष्टि से पांचवें भाव को देख रहे हैं। तो पांचवा भाव एक तरीके से पढ़ाई लिखाई का भाव है, संतान का भाव है, शेयर सट्टा लॉटरी का है। इस महीने में आपको अगर शेयर में, म्यूचुअल फंड में, सट्टा में इत्यादि में अगर आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपसे लाभ की स्थिति इस महीने में सुधार होगा। शनि की तीसरी दृष्टि वहां पर पड़ रही है और मंगल वहां से खुद ही 12 तारीख से अपना स्थान छोड़ देंगे। तो प्रथम हाउस पर शनि की दृष्टि होने से मेष राशि पर आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। और इस प्रकार से राहु की भी स्थिति, जो 2-12 का संबंध मंगल से, वहां से मंगल जब 12 जुलाई से गुरु के साथ चले जाएंगे तो वह भी स्थिति में सुधार होगा। सूर्य और शुक्र आपके शुरू से ही सप्तम भाव में बैठे हुए, जो गृहस्थी जीवन में थोड़ा सा तनाव, स्त्री के हेल्थ में दिक्कत करेंगे। शुक्र 7वें भाव का नैसर्गिक कारक है, दूसरे और 7वें भाव का, जो कि लग्जरी और पैसा, रुपया, धन दौलत, डेली व्यापार, पत्नी के साथ संबंधों का कारक शुक्र देव जो है खुद अपनी राशि में विराजमान है। मगर सूर्य के साथ होने से थोड़ी बहुत स्त्री के हेल्थ में दिक्कत और स्त्री के साथ मनमुटाव और तनाव रह सकते हैं, जो कि 8 जुलाई के बाद शुक्र यहाँ से अपना स्थान छोड़ के
8वें भाव में चले जाएंगे। शुक्र और बुध मिल करके अष्टम हाउस में भी आपको अच्छा फल देंगे। अचानक से धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। कोई कि जो लोग को इंश्योरेंस से या कि कहीं से कंपनसेशन क्षतिपूर्ति मिलनी है उनको लाभ होगा। और साथ साथ ज्योतिष के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए बड़ा उत्तम समय है। टेक्निकल, इंजीनियरिंग, माइनिंग, इन सब क्षेत्र में काम करने वालों को शुक्र बुध की युति 12 जुलाई के बाद बहुत ही अच्छी सफल योग बनाएगी। सूर्य जो है यहाँ से 16 जुलाई को चले जाएंगे कर्क राशि में। तो कर्क राशि में जो स्थिति बदलेगी और 21 जुलाई को बुध चले जाएंगे नवम में। तो इस प्रकार से सूर्य शुक्र जो अष्टम भाव में हो जाएंगे। तो 20 जुलाई से बाकी जो महीने का लास्ट 10 दिन रहेगा उसमें थोड़ी सी अचानक से कोई मुसीबत परेशानी आ सकती है, परंतु आप विवेक का इस्तेमाल करेंगे। अपना धन का इन्वेस्टमेंट करते समय 10 बार सोचेंगे, सोच समझ करके अगर पैसा लगाएंगे तो आपको लाभ निश्चित रूप से लाभ होगा। अचानक से कोई मुसीबत आएगी पर उसका हल निकल आएगा, क्योंकि छठे भाव में गुरुदेव मंगल के साथ खुद विराजमान है। तो इस प्रकार से आपके लग्न में गुरु की राशि पड़ने के कारण जो है, गुरु भले छठे भाव में थोड़ा बहुत हेल्थ को छोड़ दें तो बाकी धन के संबंध में स्थिति में सुधार होगा, प्रॉपर्टी की स्थिति में सुधार होगा। कोई प्रॉपर्टी लेन देन से लाभ का योग बनता है। शनि थर्ड भाव में लिक्विड मनी, आपको नगद पैसों से भले थोड़ी सी दिक्कत कर दे पर आपको प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त से लाभ और प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनता है। और साथ साथ जो है राहु फोर्थ भाव में, फोर्थ भाव में राहु जो है, राहु के बारे में ऐसा कहा गया है वैसा फल देता है जैसा जिस राशि में बैठा होता है। तो इस राशि का स्वामी गुरु छठे भाव में मौजूद है। गुरु चूंकि शुरू से ही चंद्रमा के नक्षत्र में है और गुरु की अति मित्र राशि है, तो इस प्रकार से राहु भी चौथे भाव में कोई बहुत विशेष दिक्कत नहीं देंगे। रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं, बाद में शनि की नक्षत्र में चले जाएंगे, ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में। तो राहु मित्र नक्षत्र में चौथे भाव में होने के कारण गुरु जैसा फल देंगे। सुख सुविधा, किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। व्यापार में विस्तार, पत्नी के साथ संबंधों में मधुरता, पत्नी के हेल्थ की थोड़ी बहुत दिक्कत, पर व्यापारिक लापरवाही नहीं करनी है। थोड़ा सा एक्टिव रखना अपने आप को। व्यापारिक स्थल पे आप खुद जाएं, अपने काम धाम को देखें, नौकरों के भरोसे काम मत छोड़ें जो है। और 10वें हाउस में केतु देव की स्थिति होने के कारण यहाँ पर जब जो है राहु जो है 12वां आपका फोर्थ हाउस में राहु विद्यमान है, 10वां हाउस में केतु, कोई नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। व्यापार में चेंज हो सकता है। केतु परिवर्तन का कारक है, तो छठे भाव में केतु है तो यहाँ से वह जो है चेंज कर सकता है कुछ न कुछ। और केतु आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं, किसी धार्मिक यात्रा आपकी संभव है इस साल। और चूंकि 12वें भाव पर वृश्चिक राशि पड़ रही है, जहां पर शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है और राहु की दृष्टि है, तो इस प्रकार से आपको कहीं भी घूमने फिरने का, परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पे जाने का योग बनता है। विदेश यात्रा करने का भी योग बनता है। विदेश के संबंधों से इनकम का भी योग बनता है। तो इस प्रकार से यह महीना में जितनी परेशानी आपके पिछले महीने में चल रही तो उसका हल निकलेगा। और शनि जो है, अगर आपकी कुंडली में शनि कैसा है उसके आधार पर शनि का फलादेश होगा, क्योंकि शनि जो है 30 जून से बकरी वाली पोजीशन में आ गए हैं, जो कि 15 नवंबर तक रहेंगे। कुंडली में अगर शनि मार्गी हैं, काम में आपको रुकावट आ रही थी, लाख चाहने के बाद भी काम नहीं हो रहा था, तो बकरी होने के बाद शनि आपके काम धाम की स्थिति में निश्चित रूप से सुधार करेंगे। और दूसरी तरफ अगर काम धाम बहुत अच्छा चल रहा था, कहीं कोई परेशानी नहीं आ रही थी, तो जैसे शनि बकरी हुए वहाँ पर कुछ स्ट्रेस प्राप्त होगा, आपको कुछ असफलता मिलेगी। और शनि इस प्रकार से चेष्टा बल उनको मिल जाता है जब वो वक्र पोजीशन में होते हैं। तो शुक्र बुध यहाँ चले आएंगे आपके अष्टम में, और सूर्य यहाँ अकेला बचेगा। जो 16 जुलाई से सूर्य चला जाएगा अष्टम में, तो सूर्य और शुक्र बचेंगे अष्टम में, और बुध 19 जुलाई से आपके 9th भाव में चला जाएगा। 9th भाव में जाने के बाद बुध जो है अच्छा फल देता है, बशर्ते वह जो है 3rd हाउस का फल थोड़ा सा खराब करेगा जो है। और साथ साथ मैं जातकों को एक चीज़ बता दूं कि आपके खुद के स्वास्थ्य के लिए कोई विशेष दिक्कत नहीं है, हल्की फुल्की दिक्कत है, पर वो हल निकल जाएगा उसका। धन भाव, पारिवारिक, कुटुंब भाव में मांगलिक कार्य होने की संभावना है। कुटुंब से रिलेशन अच्छे होंगे। बैंक बैलेंस या एफडी में वृद्धि होगी। कोई प्रॉपर्टी में वृद्धि होगी। आपके जो है सुख स्थान पर राहु बैठने के कारण वाद विवाद से बचे। कोई भी परिवार में
आपसी बाल बच्चे पत्नी के साथ कोई भी विवाद की स्थिति न पैदा करें, सौहार्दपूर्ण रहेंगे तो अच्छा सुख और आनंद आपके लिए जुलाई महीना लेकर के आया हुआ। 5वें स्थान पे मंगल है जो गुरु के साथ चला जाएगा 12 जुलाई के बाद, तो पंचम स्थान का भी फल ठीक है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको वांछित सफलता मिलेगी। 6ठे स्थान पर गुरु है, प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो सफलता मिलेगी। आप नौकरी पेशा में तो भी आपको बहुत ही उत्तम सफलता का योग बना हुआ है, क्योंकि गुरु मंगल का योग 6ठे हाउस में बन रहा है। नौकरी पेशा करने वाले के लिए प्रतियोगिता में आप खुद विद्यार्थी तो अच्छा कर पाएंगे और आपके लड़के बच्चे भी विद्या के क्षेत्र में अच्छा करेंगे। तो इस प्रकार से यह महीना आपके लिए अच्छा है। सिर्फ उन दिनों को आप नोट कर लें जिनको आपको विशेष ध्यान रखना है। जब जब चंद्रमा आपकी राशि से 8वें, 4थे और 12वें गोचर करेगा उस समय मन परेशान होगा। उस समय कोई भी फाइनेंशियल वित्तीय निर्णय, व्यापारिक निर्णय, नए व्यापार की स्थापना के लिए कुछ सोच विचार कर रहे हैं तो बड़ा ध्यानपूर्वक सतर्क रखेंगे। 7-8 तारीख को चंद्रमा आपकी राशि से 8वें और 17-18 तारीख को 12वें और 26-27 को 4थे गोचर करेंगे। इस विशेष में विशेष ध्यान और सतर्क रहने की जरूरत है। इस प्रकार से धनु राशि वालों के लिए जुलाई का फल समाप्त करता हूं और साथ साथ एक विशेष अनुरोध करते हुए कि आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।